हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिटरेचर सीरीज के बारे में। तो आज हम एक न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि रिलेटेड है लिटरेचर से, और इसका नाम दे रहे हैं लिटरेचर सीरीज, जिसमें हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने वाले हैं। और जब तक किसी एक टॉपिक को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम दूसरे टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आज जो हम बात करेंगे वो है विलियम शेक्सपियर, जो कि राइटर हैं एलिजाबेथनेस के। इनके ऊपर हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आई होप कि ये सीरीज आप सभी को पसंद आएगी। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का अपना ये जो टॉपिक है विलियम शेक्सपियर, इसके क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है When was William Shakespeare was born? यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो विलियम शेक्सपियर हैं, विलियम शेक्सपियर कौन है, पहले तो इसके बारे में बात करते हैं, फिर जानेंगे कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। तो विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एज के एक प्ले राइट और बोलेंगे कि एक्टर, ड्रामाटिस्ट और अपने समय के बहुत बड़े जाने माने राइटर रहे हैं। तो उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इनके डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे, इनका जन्म कब हुआ था, तो वो हुआ था 23 अप्रैल 1564 को। तो इसका राइट आंसर इज ए। तो जो विलियम शेक्सपियर है इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हेन वाज विलियम शेक्सपियर बैप्टाइज्ड? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो विलियम शेक्सपियर राइटर है इनका बैप्टाइजेशन हुआ था। आप ये बोल सकते हैं कि क्रिश्चियन में ये देखने को मिलता है कि जैसे कि बच्चे का जन्म होता है उसके बाद उनका बैप्टाइजेशन होता है, और वो किसी मतलब जो उनके रिलीजियस प्लेस होते हैं वहां पर हुआ करता है। तो यहाँ पर जैसे हिंदू धर्म में आप बात करें तो जैसे मुंडन होता है, ऐसे ही वहां पर एक अलग ही तरीके से इनकी परंपरा होती है जिसे बैप्टाइजेशन बोलते हैं, और ये जन्म के तीसरे दिन होती है। तो इस सोर्स के आधार पर कि इनका जो बैप्टाइजेशन हुआ था वो 26 अप्रैल 1564 को हुआ था। आंसर डी इज राइट। तो यहाँ पर ये बैप्टाइजेशन की बात करें तो वो 26 अप्रैल 1564 को होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रही थी कि इनका जो बैप्टाइजेशन है उसी के अकॉर्डिंग इनके डेट ऑफ बर्थ को माना जाता है, क्योंकि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि इनका जो जन्म हुआ था वो 23 अप्रैल को ही हुआ था। लेकिन जब हम बैप्टाइजेशन की बात करें तो इसकी डेट मिलती है कि इनका जो बैप्टाइजेशन हुआ था वो 26 अप्रैल को हुआ था, जिसकी वजह से इनका जो जन्म है वो 23 अप्रैल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो द नेम ऑफ शेक्सपियर्स फादर एंड मदर वर, मतलब इनके जो माता पिता हैं, इनके पेरेंट्स थे, इनका नाम क्या है, उनके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये होगा ए इज राइट आंसर, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी एनीवे। ओके, तो ये राइट आंसर होगा ए का। अब बात करते हैं विलियम शेक्सपियर was born in Stratford on Avon, a village. What country is the village in? जो इनके कंट्री का नाम है वो क्या है। जैसे कि जो विलियम शेक्सपियर है इनका जो जन्म हुआ था ये स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था। तो यहाँ पर स्ट्रेटफोर्ड की बात करूं तो इनका विलेज है, और एवन की बात करें तो ये रिवर का नाम है। किसका नाम है? रिवर का नाम है। और तो यहाँ पर हम अब इनकी कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वार्विकशायर नाम की एक सिटी थी, उसी से रिलेटेड थे। मतलब इनका जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी बात तो हम कर चुके हैं। अब इनका जो प्लेस है जहां पर ये जन्म लिए थे उसके बारे में बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो वार्विकशायर में हुआ था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो व्हिच एज विलियम शेक्सपियर बिलोंग्स टू? जो विलियम शेक्सपियर है वो किस एज से बिलोंग करते हैं? मतलब कहने का ये है कि जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें जैसे कि एज ऑफ चौसर, एलिजाबेथन एज, क्लासिकल एज, रोमांटिक एज। तो जैसे जो एज ऑफ चौसर है इसमें जोफ्री चौसर बिलोंग करते हैं, और रोमांटिक एज की बात करूं तो यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ रहते हैं, और क्लासिकल एज भी इसी तरह से है। अब यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो है बी। आंसर इज बी, एलिजाबेथन एज। जो विलियम शेक्सपियर हैं ये एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाउ लॉन्ग डिड द एलिजाबेथन
इरा लॉस्ट, मतलब जो एलिजाबेथन इरा है वो कब से कब तक रहा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो 1580, 1558, 1558, फिर 1603 या फिर 1603 से लेकर 1625 या फिर 1625 से लेकर 1649, 1649 से लेकर 1660, इनमें से कौन सा राइट आंसर है उसे सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको बताऊं कि जो एलिजाबेथन एज है वो बिलोंग करती है 1558 से लेकर 1603, क्योंकि जो एलिजाबेथन एज आती है वो उतनी समय जो वहां की महारानी थी वो एलिजाबेथ थी, तो उन्हीं पर बेस्ड ये जो टाइटल दिया गया है किसका, एज का। और अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाउ लॉन्ग डिड द जैकोबियन एज लॉस्ट, जो जैकोबियन एज है वो कब से कब तक रही इसके बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनको पहले पढ़ लिया करिए, फिर हम आंसर को भी मैच करेंगे। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें कौन सा आंसर है ये देखते हैं। 1558 से लेकर 1603, 1603 से लेकर 1625 या फिर 1455 से लेकर 1649, 1649 से लेकर 1660। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो जैकोबियन एज की बात करूं तो ये किससे बिलोंग करता है, ये जॉन मिल्टन की एज से बिलोंग करता है। मतलब जो जब जॉन मिल्टन का समय था उनके पीरियड के टाइम पर ये जैकोबियन एज आई थी, तो इसे बोलेंगे 1603 से लेकर 1625। अब आगे क्वेश्चन की बात करें तो when did शेक्सपियर राइट दिस प्ले हिज प्लेस, मतलब यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि जो विलियम शेक्सपियर है उन्होंने अपने जो प्लेस जो नाटक लिखे हैं वो किस सेंचुरी में लिखे हैं, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो हमारे जो ऑप्शन है उनको चेक करते हैं। 16th and 17th century, 17th and 18th century, 18th and 19th century या फिर जो none of the above, इनमें से कौन सा ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करना है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 16th and 17th century, ए इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शेक्सपियर न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, हु सेड, ये जो वर्ड है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक ये किसके द्वारा कहे गए हैं ये हमको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं, जॉन ड्राइडन, बेन जॉनसन, फिलिप सिडनी, रॉबर्ट ग्रीन, इनमें से जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन से राइटर हैं जिन्होंने विलियम शेक्सपियर को बोला है कि उनकी जो एजुकेशन थी वो जैसे कि बहुत ज्यादा कम थी, वो अपने आप को जो प्रिपेयर करते हैं इन प्लेस के लिए वो यूनिवर्सिटी विट्स को फॉलो करके करते हैं, जिनमें से उन्होंने सबसे ज्यादा जिसे फॉलो किया था वो थे मार्लो, क्योंकि ये इन्हीं के ऐसे बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक मतलब कि उनको जो लैटिन भाषा थी वो भी बहुत कम आ रही थी, और जो ग्रीक भाषा थी ग्रीक लैंग्वेज की बात करें तो वो भी कम ही आ रही थी। वो इतने बड़े स्कॉलर नहीं थे, लेकिन वो कॉपी पेस्ट करते करते कॉपी पेस्ट ऐसे करते करते इतने बड़े ड्रामाटिस्ट बन गए कि पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। तो उन्हीं के बारे में ये सब किसने कहे हैं, तो ऑप्शन देखते हैं, जॉन ड्राइडन, बेन जॉनसन, फिलिप सिडनी, रॉबर्ट ग्रीन। तो हमारा जो आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर। तो जो बेन जॉनसन है उन्होंने कहा था कि जो विलियम शेक्सपियर है वो स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक को फॉलो करने वाले हैं, मतलब कि उनको जो लैटिन और ग्रीक बहुत ही कम आती थी, इसके बारे में बात की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। At the age of 7, which school Shakespeare was sent where he learned small Latin and less Greek? देखिए अभी हमने बात किया था कि ये टर्म किसने दिया है, किसको, विलियम शेक्सपियर को। तो इसमें अभी आप सभी को याद होगा कि बेन जॉनसन जो है उन्होंने ये वर्ड कहे थे। अब बात करते हैं कि जब विलियम शेक्सपियर 7 साल के थे, मतलब इनकी जो एजुकेशन शुरू हुई थी जब ये 7 साल के हो चुके थे उसके बाद ही ये स्कूल जाते हैं और अपने एजुकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो उनका स्कूल था उसका क्या नाम था उसके बारे में बताना है। तो सेंट जॉन स्कूल या फिर सेंट मैरी स्कूल, ग्रामर स्कूल या इनमें से कोई नहीं। आप इसमें से ये जो ऑप्शन 4 दिए हैं इनमें से एक को सिलेक्ट करिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है करेक्ट आंसर नंबर सी। जो इसका आंसर होगा वो सी होगा, जिसका नाम था विलियम शेक्सपियर जिस स्कूल में पढ़े थे पहली बार जब वो 7 साल के थे, जब वो स्कूल गए थे तो उनका जो स्कूल था उसका नाम था ग्रामर स्कूल।
ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ। What was the name of William Shakespeare's spouse? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि spouse का मतलब होता है कि पत्नी या फिर पति। हम मतलब यदि ऐसे रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर spouse का मतलब है कि विलियम शेक्सपियर की जो पत्नी है उनका क्या नाम है, तो उनके बारे में हम बताने वाले हैं। ओके दोस्तों, हाँ, हम बात कर रहे थे कि जो विलियम शेक्सपियर है उनकी स्पाउस मीन्स उनकी वाइफ का क्या नाम था। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उनकी वाइफ का नाम था एनी हैथवे। जो उनकी वाइफ है उनका नाम एनी हैथवे, और ये 8 साल की बड़ी थी किससे, विलियम शेक्सपियर की। ये आप सभी को बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बात होगी, क्योंकि जो हमारा समाज है यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लड़का होता है वो एज में बड़ा होता है, लेकिन जो लड़की होती है वो एज में छोटी होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हो रहा है। विलियम शेक्सपियर जो है वो 8 साल के छोटे हैं किससे, एनी हैथवे से। वो 8 साल के छोटे हैं, और इन्होंने इनके साथ जब ये सिर्फ 16 साल के थे विलियम शेक्सपियर, तभी इन्होंने शादी कर ली थी। और जो एनी हैथवे थी वो उतनी समय कितने वर्ष की थी, 26 ईयर्स ओल्ड थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो हाउ ओल्ड वर शेक्सपियर एंड एनी हैथवे एट द टाइम ऑफ मैरिज? जब उन्होंने शादी की थी तो उतनी समय जो दोनों की एज थी, पहले हमको बताना, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा कि पहले किसकी एज को पूछा गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन को चेक करेंगे। तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर को पहले कहा गया, उसके बाद एनी हैथवे जो उनकी वाइफ है उनकी एज को पूछा गया है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो विलियम शेक्सपियर है वो उतनी समय कितने साल के थे, 18 वर्ष के थे। और एनी हैथवे की बात करूं तो वो 26 इयर्स ओल्ड थी जब इन्होंने शादी किए थे, तो इनकी एज इतनी थी। तो यहाँ पर आपको ये भी बहुत ही मजेदार बात लगेगी कि बताइए, जब बच्चे अपनी स्टडी कर रहे होते हैं तब इन्होंने क्या कर लिए थे, शादी कर लिए थे। कौन, विलियम शेक्सपियर, और फिर भी इतने सक्सेसफुल पर्सन रहे हैं। आगे बात करूं, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड शेक्सपियर हैव? जो विलियम शेक्सपियर हैं उनके कितने बच्चे थे, उनके चिल्ड्रन के बारे में बात करें तो उनके जो चिल्ड्रन थे वो कितने थे, उन्हीं के बारे में बताने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और हमको अब इन ऑप्शंस में से एक को सिलेक्ट करना है। तो ए नंबर है 3 चिल्ड्रन, फिर 5 चिल्ड्रन, 5 चिल्ड्रन, और फिर 8 चिल्ड्रन, फिर 10 चिल्ड्रन। अब बताइए कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि इनके जो चिल्ड्रन थे वो 3 थे, जिनमें से पहली जो इनकी बेटी थी उसका नाम था सुजैना, और जो सेकंड है उसका नाम था जूडिथ, और इनके एक बेटा था जिसका नाम था हैमनेट। तो जो सुजाना थी, पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर जो दो बचते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो सुजाना थी जब इनकी शादी हुई थी तो वो 3 वर्ष, मतलब कहने के ये है कि इनकी जो वाइफ है, जो इनकी वाइफ वो 3 मंथ की प्रेग्नेंट थी जब इनकी शादी हुई थी। और सुजाना इनके मतलब कि विलियम शेक्सपियर और जो उनकी वाइफ है, ये सिर्फ 6 महीने, जब इनकी शादी हुई तो ये 6 महीने के अंदर ही पैदा हो गई थी, क्योंकि ये 3 महीने से ऑलरेडी प्रेग्नेंट रही हैं जो इनकी मदर हैं सुजैना की। अब बात करते हैं जूडिथ और हेमनेट के बारे में। तो जूडिथ एंड हेमनेट जो हैं ये दोनों ट्विंस थे। क्या थे, ट्विंस थे, जिनमें से ये इनकी बेटी है, मतलब कि जो जूडिथ है इनकी बेटी है, और जो हेमनेट है वो उनका बेटा था और इकलौता बेटा है। तो यहाँ पर बात करती हूँ हेमनेट के बारे में। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो इनका नामकरण हुआ था जूडिथ एंड हेमनेट का, तो ये विलियम शेक्सपियर के बहुत खास फ्रेंड थे, उनकी वाइफ और मतलब उनके जो फ्रेंड थे उन्हीं के नाम के आधार पर रखा गया है। और कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि हैमलेट जो प्ले लिखा गया है वो हेमनेट के नाम के आधार पर ही लिखा गया है। तो इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। It is believed that once Shakespeare had to have Stratford, what was the reason? मतलब यहाँ पर जो विलियम शेक्सपियर हैं वो किसको छोड़ दिए थे, स्ट्रैटफोर्ड को छोड़कर चले गए थे, ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है। तो उसका क्या रीजन रहा, इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, he got a teaching job in London, his friend invited him to London, he wanted to visit London,
He was caught stealing a deer from Sir Thomas Lucy's bar. तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। तो डी ऑप्शन को ला कर दिया जाए। यहाँ पर बात करते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर हैं उन्होंने स्ट्रैटफोर्ड को क्यों छोड़ा था, उसका जो रीजन था वो लूसी के पार्क से इन्होंने क्या किया था, डियर पोचिंग किया था। अब इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से हम इस तरह याद कर सकते हैं कि जैसे सलमान खान है, उन्होंने एक पिक्चर बना रहे थे, तभी उन्होंने डियर को पोच किया था, मतलब कि डियर का हरण किया था, उसको मार दिया था, मतलब ऐसा केस चल रहा है। तो हम इसी बात से रिलेट करके विलियम शेक्सपियर को याद कर सकते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर है वो सलमान खान के बराबर हैं, या फिर सलमान खान विलियम शेक्सपियर को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा हम याद कर सकते हैं। तो जो विलियम शेक्सपियर हैं उन्होंने थॉमस लूसी के पार्क में जाकर एक डियर को क्या किया था, उनका अपहरण किया था या फिर उनका शिकार किया था, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स लॉस्ट ईयर, जो लॉस्ट ईयर कहे जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको 7 ईयर भी बोलते हैं। तो ये कितने से लेकर कितने तक है, तो आपको बता दूं कि ये जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर 1585 से लेकर 92 तक जो लॉस्ट ईयर है वो कहा जाता है। और ये कितने साल के लिए जो इनका पीरियड था लॉस्ट ईयर्स, वो 7 साल के लिए था, 7 ईयर के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ। रीचिंग लंदन इन 1587 शेक्सपियर ज्वाइन, तो जब 1587 को लंदन जाते हैं कौन, विलियम शेक्सपियर, तो वो कौन सा ग्रुप ज्वाइन करते हैं, ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी, ही स्टार्टेड अ जॉब इन अ स्कूल, परवेज कंपनी ऑफ लंदन, या फिर नन ऑफ दिस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, परवेज कंपनी ऑफ लंदन। तो आई होप दोस्तों कि ये सीरीज आपको पसंद आएगी। अब बात करेंगे, हम ये कंटिन्यू करेंगे अगले दिन से। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।